हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी के टॉप PYQ 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो यह जो हमारे 30 प्रश्न हैं, इसमें से 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तभी आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी रक्षा मंत्री, डी थल सेना अध्यक्ष। तो जो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी। और यह जो रक्षा मंत्री वर्तमान में राजनाथ सिंह जी हैं, इसको आप याद कर लीजिए या नोट भी कर सकते हैं। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसको भी आप नोट भी कर सकते हैं। और जो यह थल सेना अध्यक्ष हैं, यह जो हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं, इनका नाम उपेंद्र द्विवेदी है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। और एयरफोर्स के वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, और नेवी जो हमारी नेवी है उसके अध्यक्ष उपेंद्र कुमार त्रिपाठी हैं। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारत में माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? तो जो हमारा माउंट आबू है वह भारत के ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो माउंट आबू हमारा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। और गुजरात में अक्षरधाम मंदिर, या जो अक्षरधाम मंदिर है, यह कई बार आर्मी के एग्ज़ाम में पूछ चुका है। और इसके साथ सोमनाथ मंदिर भी गुजरात राज्य में है, और महमूद गजनवी ने इसी पर कई बार आक्रमण किया था। और भारत पर कुल 17 बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। इस प्रश्न का उत्तर ये राजस्थान होगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए भास्कर, बी इनसैट, सी आर्यभट्ट, डी रोहिणी। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 4, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 2 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। 6 वर्ष का होता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रश्न संख्या 5, भारत के संविधान में कुल कितनी मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। जो भारत में मूल अधिकार हैं उनकी टोटल संख्या 6 है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। और यह जो मूल अधिकार हैं यह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, इसको भी आप याद कर लीजिए। और जो भारत के नीति निर्देशक तत्व हैं
उनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। DPSP नीति भारत के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 6, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो प्रश्न संख्या 6 का हमारा उत्तर होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता है, और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 7, भारत में किस स्थान को धूपगढ़ कहा जाता है? ऑप्शन ए माउंट आबू, बी महाबलेश्वर, सी पंचमढ़ी, डी केदारनाथ। तो यह जो है धूपगढ़ है वह पंचमढ़ी को कहा जाता है। ऑप्शन सी, यह जो माउंट आबू है यह हमारा राजस्थान में है, महाबलेश्वर तमिलनाडु में है, केदारनाथ उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 8, भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति, डी मुख्य न्यायाधीश। जो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 9, किस राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है? ऑप्शन ए असम, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो जो हमारा भारत का स्पाइस गार्डन है वह केरल राज्य को कहा जाता है। केरल राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी बीबी गिरी। तो जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले जो कानून मंत्री थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, और भारत के पहले गृह मंत्री भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रश्न संख्या 11, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीर, डी रहीम। जो रामचरितमानस है इसकी रचना तुलसीदास ने की थी, और सूरसागर, यह जो सूरसागर है इसकी रचना सूरदास जी ने की थी। सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा थी, और कबीरदास जी की जो पुस्तक थी यह बीजक थी। बीजक कबीरदास जी की रचना है। प्रश्न संख्या 12, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, बी इंदिरा गांधी, सी प्रतिभा पाटिल, डी मीरा कुमारी। तो जो भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला थी वह इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन बी। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, इंदिरा गांधी। प्रश्न संख्या 13, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली हाई कोर्ट, बी बॉम्बे हाई कोर्ट,
सी मद्रास हाई कोर्ट, डी कोलकाता हाई कोर्ट। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा ऑप्शन डी कोलकाता हाई कोर्ट। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14, कौन सी नदी भारत में सबसे अधिक लंबी है? ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और भारत की राष्ट्रीय नदी भी गंगा नदी है। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा ऑप्शन ए गंगा। प्रश्न संख्या 15, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बिल गेट्स, बी स्टीव जॉब्स, सी विंटन सर्फ, डी एलन ट्यूरिंग। तो जो हमारा इंटरनेट के जनक हैं उन्हें विंटन सर्फ कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए कहाँ स्थित है? तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए देहरादून, बी पुणे, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी पुणे। प्रश्न संख्या 17, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालयों की संख्या है? हाई कोर्ट कितने हैं भारत में? तो वह जो है 25 है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल 25 है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18, किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था? ऑप्शन ए डलहौजी, बी वेलेजली, सी कार्नवालिस, डी लॉर्ड कर्जन। तो यह जो था हमारा परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? तो वह जो थे हमारे लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन सी। इसमें एडिट करते समय मिस्टेक हो गया है, लग रहा है। जो टोटल 30 प्रश्न हैं यह जीके के ही प्रश्न लिए गए हैं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसमें कोई बात नहीं, आप लोग 30 जीके के ही प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए। प्रश्न संख्या 19, शून्य जीरो की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए भास्कराचार्य, बी आर्यभट्ट, सी वराहमिहिर, डी ब्रह्मगुप्त। तो जो शून्य है इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20, किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी, बी नेहरू, सी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, डी सुभाष चंद्र बोस। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 21, यूएन संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लंदन, बी जेनेवा, सी न्यूयॉर्क, डी पेरिस। तो जो हमारा यूएन है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी शनि, सी बृहस्पति, डी मंगल। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 23, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी बी डी जत्ती। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद थे और भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 24, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, बी चीता, सी बाघ, डी हाथी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। तो जो संसद का संयुक्त सत्र है उसको राष्ट्रपति बुलाता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26, राष्ट्रीय आय किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, बी आरबीआई, सी नीति आयोग, डी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। यह जो नीति आयोग है इसका पुराना नाम योजना आयोग था। इसकी स्थापना सन 1950 में की गई थी। योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में की गई थी और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 में की गई थी। आरबीआई के वर्तमान या 26वें गवर्नर जनरल संजय मल्होत्रा जी हैं और यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। आप इसको भी याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 27, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, सी रितु करिधाल, डी टेसी थॉमस। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी और यह जो सुनीता विलियम्स है इसको क्रू 9 मिशन के तहत अंतरिक्ष से स्पेस से पृथ्वी पर लाया गया है। जो स्पेस एक्स इलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, इसी के द्वारा क्रू 9 मिशन के तहत पृथ्वी पर लाया गया है अभी वर्तमान में। इसको आप याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 28, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए टी.एन. शेषन, बी एस रमादेवी, सी सुकुमार सेन, डी एन गोपाल स्वामी। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, बी शिक्षा का अधिकार, सी आपातकालीन प्रावधान, डी राष्ट्रपति शासन। तो यह जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा से संबंधित है। आपातकालीन जो यह प्रावधान है इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग 352 राष्ट्रीय आपात है और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 360 वित्तीय शासन है। इसको आप याद भी कर सकते हैं या नोट भी कर लीजिए। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय शासन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? ऑप्शन ए INS विराट, बी INS विक्रांत, सी INS अरिहंत, डी INS चक्र। तो भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, INS अरिघात।
भारत की मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आपको तो यह पहली बताना ही है, और मैं दूसरी आपको लिखवा रहा हूँ INS, जो INS अरिघात है। यह भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात, और भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी अभी बनी नहीं है, अभी यह बन रही है। इसका नाम है INS अरिधमान। इसका अरिधमान नाम है। यह भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी है। और आप लोगों को पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उस पर एक स्पेशल PYQ MCQ और थ्योरी ज़रूर लेकर आऊँगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।